गुडियर इंडिया लिमिटेड है जो आज का मैं स्टॉक लाया हूं। बट जो निवेशक है, व्यूअर्स है, उनको ये राय दूंगा कि जो भी स्टॉक खरीदे वो स्टैगर्ड वे में खरीदे, क्योंकि मार्केट्स का बॉटम का अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। कल भी देखिए मेरे बातों बातों में ही निकल गया था अनिल जी, जब हम बात कर रहे थे जेम्स में तो 17,000 150 200 के बीच में थे और मैं लोग 17,000 के नीचे भी जा सकता है। किससे पता था कि ऐसे मतलब हो जाएगा, तो मैं तो काफी डर गया हूं। तो 17,000 के नीचे जाके अब हो सकता है कि 16,650 700 पे एक सपोर्ट ले मार्केट। सो लेट्स सी क्या होता है। बट एनीवेज कोई भी स्टॉक लेंगे हो सकता है एक बार गिरावट देखे। बट आज इस स्टॉक को लाने का रीजन है कि क्रूड ऑयल जो गिरता है तो इंटायर कंपनीज को बहुत फायदा मिलता है। और इस कंपनी का देखिए टॉप लाइन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंपैक्ट पड़ रहा था चूंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे थे। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर नीचे आता तो सर्टेनली इस कंपनी को बहुत फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है, इस सेगमेंट को पर्टिकुलरली और इस कंपनी को भी। तो इसलिए मैं इस कंपनी को लाया हूं। और अब देखिए ये कंपनी अगेन वही गुडियर टायर जो मैं बताया था ना, चांद में जो रॉकेट गई थी उसमें जो टायर लगे हुए थे वो इस कंपनी के थे। हमेशा मैं बोलता हूं, कई सालों से बोलते आ रहे हैं। सो फर्स्ट रेडियल टायर्स थे कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए इन्होंने बनाए हैं। और ग्रॉपी में भी ये जो रेसेस होते हैं उसमें भी इनका मतलब टायर का यूज हुआ है। सो ओवरऑल काफी पुरानी कंपनी है और एक एमएनसी कंपनी है गुडियर टायर। और 72,000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय करते हैं, 54 करीब फैसिलिटीज है इन 23 कंट्रीज। ये तो इनका पेरेंटेज है और ऐसा स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी है और फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बढ़िया बात है 2400-2500 करोड़ की कंपनी है और अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% का। और स्टॉक का पी मल्टीपल भी एज कंपेयर टू पियर्स मुझे काफी सस्ता लगता है। अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री देखें तो 33-34 के पी मल्टीपल पे है। अपोलो टायर इवन 25-26 के पी मल्टीपल पे है, तो उसके सामने ये 22-23 सस्ता लगता है। सो वन ऑफ द चीपेस्ट है जेके टायर से बस थोड़ा सा ऊपर। तो ओवरऑल और फिर दूसरी बात यह कि एक जीरो डेट कंपनी है, लाजमी ये लोग की पॉलिसी रहती है। और दूसरी बात एक और है कि 10% की प्रॉफिट के सेल्स की कैगर रही है। और पिछले जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो 19 करोड़ के पैट के सामने 24 करोड़ का पैट था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का मैं बार बार जो जिक्र कर रहा हूं, अगर हम मार्च 2020 को 21 को देखें तो ये कंपनी ने हाईएस्ट एवर टीटीएम किया था, 136 करोड़ का प्रॉफिट्स कमाया था। उसके सामने इस बार टीटीएम बेसिस में 107 करोड़ कमा रही है कंपनी। रीजन ये था कि पिछली बार जब ये रिजल्ट आए, अच्छे प्रॉफिट्स आए, तो 12% के मार्जिन्स में थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में। इस बार ये 6% के है। बट टॉप लाइन देखिए, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी है कंपनी 2873 करोड़। तो इस तरीके का। और पिछली बार जब ये बहुत अच्छे रिजल्ट आए तो 1800 करोड़ के सेल्स थी। तो इसका मतलब ये है कि सेल्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, टॉप लाइन बढ़ती जा रही है। बॉटम लाइन में अगर कहीं भी अगर मार्जिन्स का इंपैक्ट पड़ेगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसलिए स्टॉक करेक्टेड भी ऊपर के लेवल से। और एक और चीज, 74% शेयर होल्डिंग तो पेरेंट कंपनी की ही है। और उसके सामने हम देख रहे हैं FIIs DIIs का भी अच्छा भरोसा है कंपनी के ऊपर, तो 7-8% उनका भी है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ऐसे समय पे ऐसे ही स्टॉक्स को देखना चाहिए, क्योंकि ये करेक्टेड है ऊपर के लेवल से, 1200 के लेवल से 1050-60 के लेवल्स पे आया हुआ है। और डाउनसाइड रिस्क जो मुझे बहुत ज्यादा अगर देखने को मिले तो 850-900 एक डाउनसाइड रिस्क है। तो 1210-1230 का टारगेट।